इसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता। अतएव मनीषी गणों का कथन है कि धर्मात्मा व्यक्ति को स्नान दर्शन जनित पुण्य निश्चित प्राप्त होता है और व्यक्ति को साल में एक बार महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्नान दर्शन अवश्य 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 करना चाहिए। इस प्रकार महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्नान दर्शन होता है। अब एक पन्ना पलट ही रहा था मैं, तो मैंने एक बात और पढ़ी, एक बात और सुनी। वो क्या? कितनी सुंदर बात। तस्मिन् काले हरिं पश्येत् व्रजन्तं दक्षिणामुखं रामं भद्रं च यो मर्त्यो न स प्राकृत मानुषः। महाप्रभु जगन्नाथ स्नान वेदी से जब वापस लौटते हैं, उसको कहते हैं ठाकुर जी पुनः पहुंडी करते हुए जब वापस जाते हैं, उस समय ठाकुर जी दक्षिणाभिमुख यात्रा करते हैं। उस यात्रा का यदि कोई व्यक्ति दर्शन कर रहा है तो वो व्यक्ति सामान्य नहीं है। हमारे जितने भी विप्रगण बैठे हैं, जिनको हम जबरदस्ती खींच के रात में ले गए, हमारे जीजा जी भी बैठे हैं, आइए पंढरीनाथ आए हैं, अलारनाथ जी आए। आज से महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन यहाँ से 20 किलोमीटर दूर अलारनाथ में होगा, तो अलारनाथ भगवान के रूप में पधारे। एक यहाँ पर एक वो लगा दीजिए, कुर्सी या सोफा लगा दीजिए, बैठ जाएंगे ठाकुर जी। वाह। श्री चैतन्य महाप्रभु का कथन है कि 15 दिन जब महाप्रभु जी का दर्शन जगन्नाथपुरी में नहीं होता तो समीप में ही अलारनाथ नाम का एक स्थान है, वहां पर महाप्रभु जी विराजमान होते हैं और वहां उनका दर्शन करने से जगन्नाथ दर्शन का फल प्राप्त होता है। बोल अलारनाथ भगवान की। वाह। आप प्रसाद लाएं हमारे लिए। जय। बस नहीं लगा, विराज जाओ तो। महाप्रभु जगन्नाथ जी का आप सबकी ओर से स्नान जल प्राप्त हुआ है, तो अब इतना तो वितरण नहीं कर पाएंगे, आप सबकी तरफ से हम ही पा लेते हैं। कितनी कृपा करते हैं ठाकुर जी। कल जब हम स्नान दर्शन करने गए थे तो बहुत भीड़ लगी थी, नहीं जा पा रहे थे और स्नान प्रारंभ हो गया था। सामने ही थे ठाकुर जी, लेकिन भीड़ इतनी थी कि दिख नहीं रहे थे, स्नान चल रहा था। और वहां ऊपर से जब स्नान जल लेके पंडा पुजारी सब दौड़ते हैं और जनता उनके पीछे भागती है, नेक जल दो। इतने में ही एक पुजारी जी पंडा जी आए, आके हमारे सामने खड़े हो, जल्दी हाथ करो जल्दी हाथ करो। पीछे पूरा जन सैलाब भाग रहा था उनके पकड़ने, हाथ किए जल दिया, बोले पान कर जाओ, पान किए। मैंने कहा बस मिल गया, यहीं जल प्राप्त हो गया। तो महाप्रभु जी का ऐसा जल प्राप्त हुआ। जो लोग कल पहुंडी दर्शन किए हैं, ठाकुर जी का रात्रि जब वापस प्रस्थान करते हैं तो महाप्रभु जगन्नाथ जी जब स्नान वेदी पर विराजमान होते हैं, स्नान वेदी से जब वापस मंदिर की ओर मुड़ते हैं तब दक्षिणाभिमुख यात्रा करते हैं। तो एक बार ठाकुर जी जब स्नान वेदी से उतर करके जब इधर की ओर देखते हैं तब ठाकुर जी दक्षिणाभिमुख होते हैं। उस समय ठाकुर जी का यदि कोई दर्शन कर रहा है तो तस्मिन् काले हरिम पश्येत
व्रजंतम दक्षिणामुखम रामम भद्राम च यो मर्त्यो न स प्राकृत मानुषः। वो प्राकृत, वो सामान्य मानव नहीं है जो उस समय ठाकुर जी का दर्शन कर रहा है। तो जिन जिन को हम खींच के ले गए थे रात में, हमको तो बलभद्र जी का दर्शन पहुंडी करने के बाद में फिर हम वापस आ गए थे, क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा अनुकूल नहीं लग रहा था, सुबह कथा कहनी थी। लेकिन मुझे दिक्कत नहीं है, मैं तो फिर भरपाई कर लूंगा। मैं रथ यात्रा में फिर से आ जाऊंगा, कैसे भी आ जाऊंगा। मैं तो कहीं भी, मैं तो कर लेता हूं, महाप्रभु जी की कृपा कर दे। और ये मुझे विश्वास, अभिमान नहीं है, विश्वास है कि वो फिर से बुला लेंगे। तो मैं तो निकल गया था, लेकिन बाकी सबको मैं रोक के गया। मैंने कहा अभी बलभद्र जी गए, सुभद्रा जी, जगन्नाथ जी आएंगे, दर्शन करके ही लौटना। इसका फल सामान्य नहीं हो सकता। महाप्रभु जी पौंडी करते हैं, उसका बहुत बड़ा फल है। क्या फल है, अब यहां वर्णन कर रहे हैं। भगवान की दक्षिण मुखी यात्रा देखने के लिए जो व्यक्ति खड़ा रहता है, धर्म शास्त्र समूह में जो कुछ धर्म कार्य वर्णित हैं, वे सब उस समय उसको हो जाते हैं, उसको प्राप्त हो जाते। जितने भी धर्म कार्य शास्त्रों में वर्णन किए गए हैं, संध्योपासन का, गायत्री अनुष्ठान का, तीर्थ यात्राओं का, सुंदर नदी स्नान का। कल ठाकुर जी की पौंडी दर्शन की कितनों ने थी, हाथ ऊपर करना। रात्रि में जब वापस लौट रहे थे, आप लोग भी हाथ ऊपर कीजिए। और कौन था हमारे परिकर में से, हाँ, जिनको खींच खींच के ले गए थे हम, आप सबने किए। भगवान की दक्षिण मुखी यात्रा देखने के लिए जो व्यक्ति खड़ा रहता है, धर्मशास्त्र समूह में जो कुछ धर्म कार्य वर्णित हैं, वे सब उस समय उसको प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य स्नात भगवान मुरारी की दक्षिणाभिमुख गमन काल में दर्शन करता है, वह स्नान दर्शन हेतु समस्त पुण्यों को प्राप्त कर ले। मतलब पूरे दिन दर्शन नहीं कर पाए, रात्रि में दक्षिणाभिमुख ठाकुर जी का दर्शन कर लेते हैं, तो पूरे दिन दर्शन, सामने खड़े रह के दर्शन करने का जो फल पंडा पुजारियों को प्राप्त हो रहा है, वो रात्रि की पौंडी देखने से प्राप्त हो जाता है। इतना फल ठाकुर जी के सुंदर उस भाव का यहां पर बताया गया है। स्नातं मुरारिं यः पश्येत् व्रजन्तं दक्षिणामुखं निराजयित्वा देवेशं रामेण सह भद्रया प्रासादान्तर्प्रवेश्याथ न पश्येद्धि कथंचन एतत्तु विस्तरेण उक्तं पूर्वमेव मया द्विज। बलराम जी और देवी सुभद्रा जी के साथ श्री जगन्नाथ जी निराजन पूर्वक श्री मंदिर की ओर अभ्यंतर में प्रवेश करा के कदापि और दर्शन कराते हुए चले जाते हैं। उसके बाद 15 दिन तक महाप्रभु जी का दर्शन नहीं करना चाहिए, इसकी आज्ञा यहां पर दी गई है। और अब स्नान दर्शन तो हो चुके, ठाकुर जी का अभिषेक जल भी प्राप्त हो गया, अभिषिक्त जल से हमने थोड़ा स्नान भी कर लिया, लेकिन किसी कारणवश स्नान दर्शन भी नहीं कर पाए, पुरी भी नहीं जा पाए। ठाकुर जी के इस